गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स। देखिए, कल शाम को न्यूज़ में मैं सुन रहा था कि जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा एक संकट हमारे देश को आ गया है। हम 141 करोड़ की आबादी के आसपास पहुंच गए हैं और इस 141 करोड़ की आबादी में हमारे जो देश के युवा हैं उनको रोज़गार भी चाहिए। उनको मतलब हर तरीके की समस्या हमें आने वाली है। समस्याओं में सबसे ज़्यादा तो खाद्यान्न की समस्या है। देखिए, महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि हमारे देश में जो है, अब कहते हैं चीज़ों को मतलब वस्तुओं को यूज़ करने वाले ज़्यादा हो गए हैं और वस्तुएं जो उत्पादन है वो कम है। उत्पादन कम है तो सीधी सी बात है, वो महंगाई होगी, उसकी बढ़ेगी। अब आप लोग भी ये सोचिए कि हर चीज़, हर वस्तु किसान ही पैदा करे या हर 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 व्यक्ति का मतलब खान पान वो सब जितनी भी है ना, वो किसान का सारी सब कुछ किसान की वो नहीं है। किसान की जिम्मेदारी नहीं है कि देश को खाद्यान्न वही देगा, सब कुछ वही ला के देगा, क्योंकि वो भी एक एक भूमि या जो भी वो लेके बैठा है, जो भी जगह वो लेके बैठा है, उसे उसके लिए हर तरीके के प्रयत्न करने पड़ते हैं। उसे वहाँ पर खेती के लिए जो है जगह को उपजाऊ बनाना पड़ता है। वहाँ पर फर्टिलाइज मतलब भूमि की उर्वरता पे ध्यान देना पड़ता है। बीज लगाने पड़ते हैं, फसल तैयार करनी पड़ती है, उसकी देख रेख करनी पड़ती है। तो मौसमों से बचाना पड़ता है। बारिश, ओला वृष्टि जो होती है या जो और भी संकट आते हैं आंधी तूफान के, उनसे उसको रक्षा करनी पड़ती है। तो क्या होता है कि इन सब के बावजूद भी अगर फसल बच गई तो वो उतनी नहीं आ पाती जितनी कि हमारे देश की जनसंख्या है। तो इसलिए ये महंगाई जो है ना, ये महंगाई इसी रीज़न से बढ़ रही है। गवर्नमेंट इसके पीछे कोई गवर्नमेंट का हाथ नहीं है। आप किसी भी सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। आपको अगर देश में इन सब चीज़ों को सही करना है तो आप सबसे पहले तो ये जो वाक्य हम सुनाई देते हैं, हम दो हमारे दो, इसे सुनकर आप इस पर अमल करना भी चालू करें। देश में जनसंख्या बढ़ रही है तो सीधी सी बात है कि उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा भाई, है ना। हर जगह पे चीज़ें महंगी होंगी, हर जगह कम पड़ेंगी, शहरों में लोग आबादी बढ़ जाएगी और वहाँ के संसाधन, वहाँ की ज़मीनें, लैंड, फ्लैट, वो सब महंगे होंगे। तो मैं कोई उपदेश तो दे नहीं रहा हूँ, लिखो आपको। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, आपको ये वीडियो पे दिखाई दे रहा है, ये कोई मनोरंजन वाला काम नहीं है। ये वो काम है जिसमें जिसमें मैं ना अपने घर के लिए कुछ सब्जियां जो है खुद उगाता हूँ और उसको उपयोग में लेता हूँ। मुझे बेचने का कार्य करता नहीं मैं अपने परिवार के लिए कुछ सब्जियां खुद उगाता हूँ। मेरी मम्मी उगाती है, मतलब बीज, और हम उसको केयर करते हैं। आज हम गार्डनिंग, रूफटॉप जो गार्डनिंग को बढ़ावा दे रहे हैं ना, वो इसलिए दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम भी देश के खाद्यान्न और देश के जो कहते हैं देश की प्रगति के लिए हम थोड़ा बहुत हम भी सहयोग करें। अरे, हम रोड पे झंडा लेके ना घूमने की बजाय, हम चिल्लाने की बजाय हम ये काम कर लें तो भी बहुत बढ़िया बात है भाई। हम रैलियां निकालते हैं, वो सब करते हैं, वो तो ठीक है, वो तो एक हमारा अधिकार है। बट कुछ काम हमें अपने घर के लिए भी हमारे देश के मतलब उस तरह से भी करने चाहिए जो हमारे घर के लिए उपयोगी हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं लोगों को सीख देता हूँ कि भाई रूफटॉप गार्डनिंग करो, ठीक है। अपने द्वारा खुद सब्जियाँ उगाओ। कुछ अपनी जगह जो है, आपकी घर में फालतू पड़ी जगह है या आपके पास जो जगह ऐसी पड़ी है जहाँ पर क्या कहते हैं आप फसल, कोई छोटी मोटी सब्जियाँ या छोटे मोटे क्या कहते हैं पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जिससे आपको कुछ ना कुछ मिलता रहे हैं। आज हमने 2 सीज़न में, पहले सीज़न में गोभी लगाई थी तो गोभी उगाई, ठीक है, और पालक उगाया और धनिया उगाया और भी कई तरीके की ब्रोकली उगाई। तो कई तरीके की हमने सब्जियां उगाई थी। तो उसका हमें ये रहा कि हमें बहुत सी सब्जियां बाज़ार से लानी नहीं पड़ी, ठीक है। अब उससे ये बजट तो फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ठीक है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और लेकिन आपको एक दैनिक दिनचर्या मिल जाती है। आपके माँ बाप को, बड़े बुज़ुर्गों को एक छोटा मोटा एक काम मिल जाता है, सुबह शाम का पानी वानी डालना। गार्डनिंग ना बहुत बड़ी एक्सरसाइज भी है, पता है आपको। मैंने लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि गार्डनिंग जो है ना, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। गार्डनिंग में आपको, मैं अभी जो गार्डनिंग कर रहा हूँ, ये पानी डाल रहा हूँ ना,
तो उसमें मुझे वो फ्रेश नेचुरल एयर मिल रही है, और इस फ्रेश नेचुरल एयर से मेरा स्वास्थ्य जो है हमेशा सही रहता है, मेरा शरीर जो है ना बिल्कुल फिट रहता है, मुझे मेटाबॉलिज्म और मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया रहता है। मतलब अब देखो शब्दों पे मत जाओ यार, देखो कई बार क्या होता है, शब्द जो होते हैं ना, शब्द जो होते हैं वो भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो उसको थोड़ा सा समझिए आप मेरी बात को, कि मैं क्या जो आपको कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि देश की जनसंख्या बढ़ना तो एक बहुत बड़ा कारण है ही हमारी समस्या का, लेकिन आप ना उस समस्याओं में को सुलझाने के लिए एक तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कीजिए। आप लोग हैं जो आपकी न युवा हैं या जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार हैं, वो उस पर विचार करें, ठीक है। और वो विचार कर भी रहे हैं, होता है ऐसा है, होता भी है, विचार लोग कर भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप इस तरीके के छोटे छोटे कार्य भी अपने करें, जिससे क्या होगा कि आप जो है कुछ चीज़ें अगर खुद डेवलप करेंगे या खुद कर सकते हैं पैदा, तो वो कीजिए ना आप। अब देखिए इससे आपको दो लाभ होंगे। एक एक लाभ तो होगा कि आपको जो है कुछ छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें आप खुद ही पैदा करेंगे या डेवलप करेंगे, तो आप जो है एक कुछ कमियों को आप भी पूरा करेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप कुछ सब्जियां अपने घर में पैदा करते हैं या मतलब लगाते हैं, तो आप जो है आपको वो बाज़ार से लानी नहीं पड़ती, तो बाज़ार से लानी नहीं पड़ती तो आपका एक जो है घर में एक क्या कहते हैं उसका उस प्रायोगिक मतलब उस सब्जी का या उससे आपके घर में थोड़ा बहुत एक जो है सपोर्ट मिलता है आपको। और दूसरी चीज़ नेचुरल पे भी जाओ यार, सब्जियां तो ठीक है, चलो कुछ लोग इस वीडियो को देख के ये भी सोचेंगे कि यार ये कौन सी महीने भर की सब्जियां लगा रहा है अपने छत पे, जो इतने बड़े बड़े डायलॉग फेंक रहा है। हैं देखो भैया, मेरे को कोई डायलॉग बाजी करने की आदत है नहीं, ठीक है। और ना मैं ये वीडियो जो है किसी उस पर्पज़ से बना रहा हूँ, मैं तो इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों को मैं अवेयरनेस है कि ये जनसंख्या वृद्धि पर लोग कहते हैं कानून बनाओ, हैं सरकार को कदम उठाने चाहिए। अरे यार हमारा भी तो कुछ दायित्व है। आप सरकार तो जनसंख्या वृद्धि पर कदम उठा लेगी, चलो ठीक है, लेकिन आप लोग भी तो कुछ कीजिए, आप भी तो कीजिए कि जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है और महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई घटाना जो है सरकार के हाथ में नहीं है। महंगाई तो बढ़ती रहेगी, महंगाई हमेशा बढ़ेगी, लेकिन आप जो है उस महंगाई को कम करने के लिए, खाद्यान्न की पूर्ति पूरा करने के लिए आप भी कुछ फसल, छोटी मोटी सब्जियां, छोटे मोटे जो है वो करो। आपको कौन मना कर रहा है? आपको कोई मना तो ना कर रहा है। आप अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने आप लोगों को सिखाया कि कैसे फसल लगाते हैं, कैसे मिट्टी तैयार करते हैं, और कैसे क्या कहते हैं हम लोग जो हैं बीज बोते हैं, और किन किन वस्तुओं में हम कर सकते हैं। मैंने तो भैया देखो सारे कबाड़ी से खरीदे थे, सारी जो वस्तु है ना मेरे पास जो पड़ी है सब कबाड़ी से खरीदी हुई है। ये एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मैं बाज़ार से बहुत ज़्यादा महंगी खर्चा करके लाया। ये केवल ये हरे पर्दे जो हैं ये जो थोड़े हैं महंगे पड़े हैं बस, बाकी तो सब कबाड़ का मामला है, सब कबाड़ का है। देखिए सब कुछ कबाड़ का है। तो बस ठीक है, बस मैं ज़्यादा नहीं खींचूँगा इस वीडियो को, बहुत लंबा भी नहीं बनाना है मुझे आप लोगों को एक थोड़ी सी अपनी तरफ से एक मेरी जो अभिव्यक्ति है, जो मेरा विचार है वो मैं आपको शेयर करना चाहता था। धन्यवाद मेरे दोस्तों। देखिए मेरी बेल जो है ये लौकी की बेल क्या खिलखिला रही है यार, मतलब ये मेहनत का कमाल है। देखो थोड़ी बहुत आप भी करो, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। और देखो मेरी फसल मतलब मेरे पौधे, और बैंगन तो हमने कम से कम यहाँ सात बार ले लिए, हमारे पड़ोसी को भी खिलाए, ठीक है, उनको भी मज़ा आया। हमारे कुछ जो भी मिलने वाले आते हैं ना, जो छत पे एक बार देखने आ जाते हैं, तो उनको हम लोग एक ना एक सब्ज़ी जो है तोड़ के ज़रूर देते हैं। तो वो भी क्या, उनको भी थोड़ा सा आनंद आता है कि यार देखो ऑर्गेनिक सब्जियां छत पे भी लगाई जा सकती हैं, और थोड़ा सा इनिशिएटिव लेते हैं तो सब कुछ हो सकता है। अरे क्या नहीं हो सकता यार, जनसंख्या भी कम कम हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी, बस कदम आप लोगों को उठाना है, ठीक है। धन्यवाद मेरे दोस्तों, शब्बा खैर, बाय।